ओम शांति। अंतर्मुखता का गुण। अंतर्मुखी होने का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है। आप अपने आप से वाकिफ़ हो पाते हैं, आपने आप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। आपकी एक अपनी खुद की दुनिया होती है और आप उसमें हीरो होते हैं और उस दुनिया को आप अपने हिसाब से बना और बिगाड़ सकते हैं। एक प्रकार का खेल होता है जो कि काफ़ी रोचक रहता है। इससे हमारी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इस गुण से इंसान एकांत में अकेलापन नहीं, आनंद अनुभव करता है। वह खुद की कंपनी को एंजॉय करता है। ऐसे इंद्रियों के सुख आकर्षित नहीं करते। अंतर्मुखी अर्थात अपने इंद्रियों को समेटकर अपने अंदर की दुनिया में चले जाना। मुख शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। मुख अर्थात चेहरा। आत्मा का निवास भी मुख पर बकड़ी के बीच मस्तक के बीचों बीच होता है। मुख पर भारी मुखों अर्थात इंद्रियां, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, वो होती हैं। और इसके विपरीत ब्रह्मामुखी इंसान हमेशा बाहरी इंद्रियों और इंद्रियों से मिलने वाले सुख को ही महत्व देता है और उनसे कर्म कराने में ही व्यस्त है। उसे हमेशा दूसरों को बातें सुनाने में अच्छा लगता है। बाहर कौन क्या कर रहा है वो देखने सुनने में अच्छा लगता है। इस वजह से वह अपनी अनमोल आंतरिक शक्ति शांति के अनुभव से विमुख रहता है। उसे एकांत अच्छा नहीं लगता। अकेले होते ही सोचता है क्या करूं, किससे बात करूं, क्या देखूं, क्या सुनूं। उसे स्वयं की याद नहीं आती है, स्व चिंतन करना नहीं आता है, जिसकी वजह से वह अंदर में बसे अपने कमजोरी व्यसन को पहचानता ही नहीं है। इसलिए संपूर्णता से दूर होता जाता है। आध्यात्मिक अंतर्मुखी होना ये होता है मस्तिष्क के बीच में स्थित मैं को अर्थात आत्मा को देखें, आत्मा की सुने, आत्मा के अस्तित्व और गुण का अभ्यास करें, स्वयं से शुभ बात करें। अपने जीवन को ऊंच बनाने के लिए ऊंचे लक्ष्य और लक्षण पर सोचता है। बिना सोच समझ वो कोई बात नहीं करता, इसलिए गलती होने से बच जाता है। बाह्यमुखी कर्म भी जरूरी होते हैं, परंतु उन्हें करने से पहले अंतर्मुखी होकर अपनी भावना की श्रेष्ठता की चेकिंग कर फिर कर्म करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे। अंतर्मुखी के लिए गुणवान बनना आसान है। हमें ये जानना जरूरी है कि बाहर दुनिया में हम जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका असर आत्मा पर होता है, आत्मा की ऊर्जा पर होता है। तो अंतर्मुखी होने से आत्मा बाहर की बुराई के प्रभाव से नहीं आती, वो सुरक्षित है। और जैसे कछुआ बाहर कोई शत्रु या समस्या दिखते ही अपने आप को कवच में समा लेता है, अंतर्मुखी अर्थात ये भी है स्वयं के शांत स्वरूप की देखभाल करना। अर्थात बुरा ना मानना, बुरा ना बोलना, बुरा ना करना, बुरा ना देखना और ना ही बुरा सोचना। तो परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, ये दुनिया अब कांटों का जंगल बनी है, दुख की दुनिया बनी है। तुम सब अंतर्मुखी बनो और मुझे याद करो। अंतर्मुखी होने से आत्मा धीरे धीरे दुर्गुणों से दूर होती जाती है और सद्गुणों को धारण करती जाती है। परमात्मा पिता अपने सभी आत्मा बच्चों को फिर दुर्गुणों पूर्ण, शक्तिशाली और ऊर्जावान देखना चाहते हैं। इसलिए बच्चों सत्य, अहिंसा और प्रेम सिखाते हैं, गुणवान बनने की शिक्षा देते हैं। ओम शांति।